हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस इमर्ज में आपका स्वागत है और एक और जबरदस्त लर्निंग और प्योरली प्योरली इम्प्लीमेंटेबल लर्निंग। थ्योरेटिकल लर्निंग तो आपको पता है ना कि मेरी आदत नहीं है देने की। कोई मुझे देने की कोशिश भी करता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि भैया इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए, क्योंकि मेरे जो लर्नर्स हैं वो एंटरटेनमेंट कम सीख करते हैं, रियल लर्निंग ज्यादा सीख करते हैं। तो आज के जो मेरे गेस्ट है फेस टू फेस इमर्ज में, बड़ा डायनेमिक कॉम्बिनेशन है दोस्तों। बताऊं, गुजराती, इंजीनियर, सीईओ ऑफ अ कंपनी एंड ऑप्शन सेलर मेकिंग एक्स्ट्रा मनी बाय ऑप्शन सेलिंग। ओह माय गॉड, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिला है दोस्तों। और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि सो मेनी पीपल कनेक्ट विथ मी विद दिस काइंड ऑफ this kind of a rich background and want to share knowledge with all my learners. So let me first of all invite Priyadarshan Joshi into the discussion. और जैसे वो आ गए हैं वैसे मैं उनको सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने एग्री किया कि अपना नॉलेज और विजडम हमारे लर्नर्स के साथ शेयर करेंगे। हेलो प्रियदर्शन। हेलो विवेक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड मेरा सौभाग्य है, आपका तो नहीं बट मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े ऑडियंस के सामने कुछ अपनी जो भी लर्निंग्स है वो शेयर कर पाऊँ। और जो आपका प्लेटफॉर्म है इतना, मैं जो बोलूँगा सच ही बोलूँगा। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो दो दो चीज़ से बहुत यूनिक है। एक तो है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स में आपको लर्निंग मिलती है बट वो थियोरेटिकल लर्निंग्स होती है। यहाँ पे जो लर्निंग्स है वो जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो आप, यानी आज मैंने सीखा ना तो मैं आज ही इंप्लीमेंट करूं और आई विल बी प्रॉफिटेबल। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा है कि आप सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट कवर नहीं करते हैं, जो ह्यूमन एस्पेक्ट है। ट्रेडर आफ्टर ऑल इज अ पर्सन, इट इज नॉट इट इज नॉट एन एल्गोरिथम। तो वो भी चीज आप जो कवर करते हैं वो आई थिंक दो बहुत ही यूनिक चीजें हैं जो आपकी यूट्यूब चैनल कवर कर रही है। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर। तो मैं आपको एक और बात के लिए थैंक यू बोलूंगा कि आपने माइक बहुत अच्छा सिलेक्ट किया है। तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया है। माइक और कैमरा अच्छा होने से आउटपुट अच्छा प्रोड्यूस होता है। प्लस आप कितने अच्छे लग रहे हैं टाई में, और थैंक यू। एकदम मतलब यू आर सो सीरियस अबाउट दिस एक्सरसाइज। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ, बट सामने वाला भी अगर एफर्ट मारता है ना तो एक मोटिवेशन बहुत मिलती है। प्लस आपकी एज अभी मुझे पता लगा, यू आर 41 एंड यू लुक सो यंग। तो सब चीज एकदम पिक्चर परफेक्ट है। आपकी शादी तो हो ही गई होगी अभी तक, नहीं? डेफिनेटली सर, दो दो बच्चे भी हैं। अच्छा, देख के नहीं लगता है। चलिए, मजाक बहुत हो गया। मुझे ना मस्ती करने की आदत होती है, बिकॉज मस्ती मस्ती में हम लोग सीख लेना तो उससे अच्छा क्या हो, क्योंकि लंबा वीडियो रहता है ना, तो खाली सीरियस बात करते करते एक पॉइंट पे मोनोटोनी हो जाती है। करेक्ट। तो सर आप ना हैं गुजराती, और हमारे कई मित्र हैं जैसे चेतन भाई है, प्रमल भाई है, सब गुजराती है और उनके साथ मस्ती बहुत करता हूँ मैं। तो और आप वडोदरा से हैं। करेक्ट। वडोदरा में तो हाथी लोग बैठे हैं जो ऑप्शन सेलिंग में दिग्गज है ना? तो आप तो भयंकर ही काम कर रहे होंगे ऑप्शन सेलिंग में। तो पहले आप अपने बारे में बताइए पूरा कि आपने क्या क्या किया लाइफ में, और फिर लेके चलिए उस लर्निंग की तरफ जहां ऑप्शन सेलिंग पार्ट टाइम कैसे करके पैसा बनाया जा सकता है। चलिए सर। श्योर श्योर सर। तो बाय एकेडमिक बैकग्राउंड एंड बाय हार्ट आई एम एन इंजीनियर। तो मुझे चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना, राइट चीज़ों को राइट प्रोपोर्शन में यूज करना अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक वेस्ट। एंड आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन फॉर 6 years आई वर्कड इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, पटनी कंप्यूटर्स जो पहले थी। ओ या। और then I got a chance to I was working as an ERP consultant, and I got a chance to work at NYSE, New York Stock Exchange at New York for a year. तो विवेक जी एक्चुअली क्या था कि 2006 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज in their 200 years of history they got listed at NYSE. So they listed themselves on their stock exchange. अच्छा। तो at that time they had merged with 5 different stock exchanges. अच्छा। जिसमें यूरोनेक्स था, पैसिफिक एक्सचेंज था। तो उसका जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का जो काम था, आई वाज पार्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल इंटीग्रेशन टीम। एंड आई वुड से आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि जब
Patni got listed at NYSE. I was on the trading floor. अरे क्या बात है। तो ट्रेडिंग फ्लोर तो 9/11 के बाद पब्लिक के लिए बंद है, हाँ। बट आई गॉट अ चांस टू सी दैट। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, जब मैं मैनेजर्स और फाइनेंशियल मैनेजर्स उन सब से मीटिंग करता था, तो एक बार ऐसी बड़ी मीटिंग हुई थी। तो क्वेश्चन आया कि ग्रीन शू ऑप्शन क्या है। तो रूम में किसी को नहीं पता था, बट मुझे पता था कि ग्रीन शू ऑप्शन क्या है। तो आई फेल्ट वेरी गुड कि चलो भाई, अपने को थोड़ा इतना तो आता है। सर तो मैं बताऊं, ये हाँ, ग्रीन शू ऑप्शन निकला था गुजरात से ही कॉन्सेप्ट। अच्छा। मजाक कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता नहीं, है फाइनेंशियल मार्केट के सारे कॉन्सेप्ट निकले गुजरात की मिट्टी से ही है। ग्रीन शू ऑप्शन वैसे ग्रीन शू ऑप्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो थी यूएस में, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये लिया था। अच्छा अच्छा, ओके। एंड इट इज अबाउट, जो भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है, सो दे हैव एन ऑप्शन टू इश्यू एडिशनल शेयर्स टू रेज एडिशनल कैपिटल। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन शू ऑप्शन। अच्छा अच्छा। तो आफ्टर आई केम फ्रॉम यूएस इन 2007, आई स्टार्टेड एन ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग साइट, जो 2 साल में मुझे बंद करनी पड़ी क्योंकि टैक्स फाइलिंग इंडिया में इट इज लाइक सीजनल, वेरी सीजनल है। 1 month रेवेन्यू एंड 12 month ऑफ एक्सपेंस डजंट वर्क। सो देन और आई ये मूव। कब की बात है? ये 2007 की बात है। तो समय समय के पहले कुछ भी नहीं चलता सर। आज एग्जैक्टली, इंडिया में भी क्लियर टैक्स तो आए ना, वो यही काम से करेक्ट, चालू किया, पर वो करेक्ट, क्या कुछ कर रहा है अभी देखिए। डेफिनेटली। तो 2000 मेरी अभी स्टॉक मार्केट में मेरी एंट्री 2003 में स्टार्ट हुई थी। ओके। तो फर्स्ट, क्योंकि आई वाज इनटू ईआरपी, मुझे ये सब फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में सब सीखने को मिला, और मुझे पता चला कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो आई स्टार्टेड ड्रिलिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स। तो उसमें फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। पहले पहले इन्वेस्टिंग ही करता था, जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचाया था उससे शेयर्स ले रखे थे, और उसमें थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा था कि क्या हो रहा है मार्केट में। अरे एक मैं बीच बीच में माइंड मत श्योर श्योर कीजिएगा। अच्छा, श्योर, मैं ना जोशी जी बोलूंगा चलेगा क्या? बिकॉज चलेगा पूरा चलेगा, इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो जाए। लंबा नाम है। ठीक है। ठीक तो है। मुझे बात बताइए, आप इंजीनियर हैं और ये हाँ, पीएल अकाउंट बैलेंस शीट आपको मजा आने लग गया है, तो ये थोड़ा इस पे इलेबोरेट कीजिए ना कि यार जनरली लोग, इंजीनियर लोग डरते हैं कि यार मैं फाइनेंस तो समझ नहीं पाऊंगा, पीएल बैलेंस शीट तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ ऐसा बोलिए ना कि लोगों को एक्साइटमेंट हो जाएगी, यार ये तो पढ़ना ही है, मजा आएगा। सी इंजीनियर्स, इंजीनियर्स अगर आप दिल से इंजीनियर, आई मीन इफ यू आर एन इंजीनियर, हम्म। इंजीनियर का काम क्या है? वो चीजें डील करता है प्रिसाइज चीजों में। हाँ 5.5, 7.5, हाँ दोज आर नंबर्स, हाँ। डिस्क्रीट वैल्यूज। सेम वे फाइनेंस में भी इट इज नंबर्स, इट इज नॉट फजी कि भाई समवेयर बिटवीन 7 and 8, नहीं, इट इज 7 और इट इज 8। हम्म। तो आई एम श्योर इंजीनियर्स को भी ये इसमें मजा आना ही चाहिए। एकदम ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो फिर मैंने 2007 में कंपनी की लाइब्रेरी थी, तो उसमें कुछ बुक्स पढ़ी थी। तो उसमें मैंने गाय कोहेन की कंप्लीट गाइड टू ऑप्शंस करके बुक थी। ओके। तो उसमें एक सेक्शन देखा कि ऑप्शन से ना आप रेंटल इनकम कमा सकते हम्म। हो। दैट अपील टू मी अ लॉट कि भाई चलो, अभी अपने पास उतना पैसा नहीं है कि भाई अपन कोई फ्लैट खरीद के रेंट पे दे सके, हम्म। बट दिस इज अ गुड ऑप्शन। तो वहां पे देखा कि कवर्ड कॉल करके कोई चीज है हम्म। जिससे हम रेंटल इनकम ले सकते हैं। हम्म। तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है, तो करते हैं ऐसा। अभी अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जिस महीने में मैंने कवर्ड कॉल लिया, उसी महीने में सत्यम का स्कैम आया, और जो मैंने 1 लॉट सत्यम के शेयर्स लिए थे वो सारे गए। सो आई लॉस्ट मोर देन 1.5 lakhs उसमें। बट आई मीन आई नेवर, मैं कभी निराश नहीं हुआ, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा पैसा लगा है। सो आई एम काइंड ऑफ डिटैच्ड कि अगर कुछ भी हो जाती है, इट शुडंट मैटर। लर्निंग मिली कि हाँ भाई, कवर्ड कॉल है तो कवर्ड कॉल में एक प्रोटेक्टिव पुट लेना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। हम्म। तो कॉलर बोलते हैं उसे। तो ये बस दैट इज द व्हेन आई स्टार्टेड ऑप्शंस में ट्रेडिंग। और फॉर्चुनेटली मुझे पहले से
पता चला कि ऑप्शन सेलिंग हैज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग देन द ऑप्शन बाइंग। सो आई हैव मोस्टली साइड केप्ट ऑन द ऑप्शन सेलिंग साइड पे ही रहा हूं। तो ये काइंड ऑफ जर्नी रही, और लास्ट 3-4 साल से मुझे लगता है आई बीन गुड इनफ, क्योंकि इतनी बुरी बुरी सिचुएशन से अपने आप को निकाला है। तो मुझे अभी कॉन्फिडेंस आ गया है कि अभी कुछ भी हो जाए, कोई भी मार्केट की सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड दैट इज द लर्निंग आई एम गोइंग टू गिव टुडे होपफुली। एब्सोल्युटली। तो बिफोर यू स्टार्ट दैट, लेट मी टेल यू दैट आपके चेहरे से ऑनेस्टी कितनी अच्छे से दिख रही है, और डेफिनेटली यू आर इन सो मच ऑफ पीस। आई कैन सी दैट एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। बस ये आपका रहे ऐसा ही, चाहे मार्केट जैसा भी रहे। तो चलिए, let's do the screen sharing and let's do a deep dive into the concepts। और दोस्तों, जैसा की तरह बाकी वीडियोस की तरह ये भी लंबा ठहरेगा, तो लास्ट तक रुकना जरूरी है। और जो पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ में, यहाँ फेस टू फेस हो रहा है, रेवोल्यूशन है, तो पार्ट बनिए इसका। कुछ पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मिलेगा बहुत कुछ। चलिए सर, स्क्रीन शेयरिंग। या श्योर। तो दिस इज द एजेंडा फॉर टुडे जी। मेरे बारे में तो मैंने बता दिया। आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजीज। लेट मी डू इट फुल स्क्रीन, तो ज्यादा मजा आए जी। ओके, यू कैन सी द स्क्रीन राइट? जी जी जी। ओके, तो आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजीज आई यूज। आई विल गिव डिटेल्स अबाउट दो स्ट्रेटेजीज। आई विल टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स। फिर एक बेटर ऑप्शन ट्रेडर कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा मैं हाईलाइट करूंगा, द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ द ह्यूमंस। मान लो कि आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, ऑप्शंस के बारे में अपने आप को भी आइडेंटिफाई कर लिया और आपने प्रॉफिट बना लिया, तो अब उसको प्रॉफिट को आप कैसे उसको मार्केट में डालोगे। और लास्ट में एक मेरा जो कंसेप्ट है कि भाई कैश इज योर आर्मी, ये सोच और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं कवर करूंगा इस प्रेजेंटेशन में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। The strategies that I use are basically जो well known strategies है वही मैं यूज करता हूँ। Triangle है, Iron Condor है, Twisted Sister है। Twisted Sister is nothing but triangle with put side protection, and in reverse Jade Lizard। ये चार मैं strategies यूज करता हूँ। Now I'll talk about each of them। सर मैं एक बात बोलूं? Sure। आप ये assume कीजिएगा कि हम लोग कोई भी इंजीनियर नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है सर, अगर मेरी कोई गलती होती है तो डेफिनेटली आप पिन पॉइंट मैं बीच में रोकूंगा आपको, बीच में। हाँ श्योर 100%। ओके, तो अगर इफ यू आर गोइंग फॉर ट्रायंगल, आयरन कॉन्डोर या ट्विस्टेड सिस्टर, द वे आई डू इज की implied volatility percentile should be greater than 70। डेल्टा अगर स्टॉक्स में कर रहे हो तो इट शुड बी 0.1, और अगर निफ्टी में कर रहा हूं मैं तो अगर इट इज 0.15। स्टॉक्स में इवन एट 0.1 जो टारगेट मैं सोच के चलता हूं, मे बी समवेयर अराउंड 5%, वो अचीव हो जाता है, इसलिए आई डोंट बी एग्रेसिव इन द स्टॉक साइड। निफ्टी में आई गो एट 0.15 बिकॉज कंपेयर टू स्टॉक्स रिटर्न्स उतने नहीं आते एज कंपेयर टू द रिस्क। ठीक है, और ये तीनों स्ट्रेटेजीज आप कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, अज्यूमिंग जो आपका अंडरलाइंग एसेट है उसकी आईवीपी इज ग्रेटर देन 70। ठीक है, and my profit target for the month is 2% for Nifty and 5% for stocks during earnings, otherwise 3%। रुक जाइए सर, ये जो बोल्ड आपने कर रखा है आईवीपी डेल्टा, हाँ ये दोनों को आपको बताना पड़ेगा। एक्चुअली सर मैंने यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखी थी, पर मुझे लगा शायद बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं सर। सर हम लोग डम लोग हैं हम लोग, आप एकदम बेसिक बताइए। आईवीपी क्या है भी बताइए। हाँ श्योर श्योर। आईवीपी क्या है? इट इज अ परसेंटाइल, यानी लास्ट 52 वीक्स में वॉलेटिलिटी जब भी 70% से ज्यादा है, यानी क्या हुआ कि जब वॉलेटिलिटी टॉप 30% रही है थ्रू आउट द ईयर, तो दैट मींस द आईवीपी उसकी 70 से ज्यादा रही है। ओके राइट। और डेल्टा यानी क्या कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन की टू गेट इन द मनी इज, अगर 0.1 है तो दैट मींस 10%, एंड 15.15 है तो इट इज 15%। अच्छा, तो एक है ना, ये आईवीपी देखते कहाँ पे है, ये बता पाएंगे? श्योर सॉफ्टवेयर में मिलेगा? श्योर मैं दिखा दूंगा।
ओ, अभी डिफाइन एज। हाँ ओके। सर, ये इसका इंटरफेस सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए ये ज्यादा हाँ। प्रेफरेबल है। ये रही आईवीपी। एंड द वे आई डू इट इज, फर्स्ट मैं लिक्विडिटी से फिल्टर करूंगा, देन आई फिल्टर बाय हाई आईवीपी। तो जो बचा उसको मैं सॉर्ट करूंगा। सो 99.14 आईवीपी है गुजरात गैस का अभी। हम्म। का मतलब ये हो गया कि अभी वो हाईएस्ट हाईएस्ट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में ट्रेड कर रहा है, स्टॉक्स, करेक्ट, सारे स्टॉक्स में मिला के, है ना? करेक्ट, करेक्ट। ओके। इन लास्ट 52 वीक्स। बट 99% इज नॉट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इट्स द परसेंटाइल vis-a-vis यस। अदर स्टॉक्स। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ समझने में गलती किया हूँ? नहीं सर, यही स्टॉक की वॉलेटिलिटी, हम्म। आईवीपी यानी परसेंटाइल, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल, जो भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है अभी, सी हाँ ईच ऑफ द वॉलेटिलिटी ऑफ ऑल स्टॉक्स आर डिफरेंट। हाँ सो वी हाँ नीड अ मेजर टू अंडरस्टैंड कि ये 58 जो है वो ज्यादा है या कम है कंपेयर हाँ टू हाँ प्रीवियस। हाँ इसीलिए वी हैव गॉन इनटू क्रिएटिंग एन अनदर पैरामीटर कॉल्ड आईवीपी, जिससे हमें पता चले कि भाई लास्ट 52 वीक्स में ये जो 58% रहा है वो टॉप आईवीपी, आई मीन इट इज द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट आईवीपी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी फॉर दिस स्टॉक। अच्छा, फॉर दिस स्टॉक तो उसका हिस्टोरिकल इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को कंपेयर करके परसेंटाइल आया है। करेक्ट, करेक्ट सर। समझ यस, गया समझ गया, तो यस, बाकी स्टॉक से इसका कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। दिस इज ईच आईवीपी इज स्पेसिफिक फॉर दैट। समझ गया। तो ठीक है सर। बहुत पाती वे में अगर एक बार वापस से समझूं, तो हम्म, गुजरात गैस के अंदर में इसका जो एक एवरेज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी था हिस्टोरिकली, हम्म। उससे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो गया करेक्ट, है ना? करेक्ट। तो अगर कोई वॉलेटिलिटी प्ले करना चाहता है तो ये स्टॉक सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर टाइम वैल्यू ज्यादा मिलेगा आदमी को, है ना? Yes, yes, definitely, sir. गॉट इट Definitely, सर, गॉट इट। definitely. Okay, so let us go back. तो सर ये स्लाइड मैं मूव करूँ आगे? हाँ सर, हाँ सर, अब ओके, आगे बढ़ते हैं सर। ओके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटेजी है, रिवर्स जेट लिजर्ड। मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। ठीक। ये मैं अभी समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, सो लेट अस, आई विल शो यू द एक्चुअल डेमो। ठीक है, तो टीसीएस के लिए करते हैं। सो चलिए। बेसिकली इन्वर्टेड जेड लिजर्ड में क्या है, इफ यू सी द पे ऑफ डायग्राम, एक मिनट। हाँ, इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी स्टॉक है, हाँ। एक बार आप ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हो तो अगर स्टॉक जीरो भी हो जाए तब भी यू वोंट बी इन अ लॉस, यू विल गेट अ सर्टेन प्रॉफिट फॉर श्योर। ठीक है। प्लस आपको इतना, ये करंट प्राइस से आपको इतना ये मिल जाता है, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा कुशन मिल जाता है बिफोर इट स्टार्ट्स गेटिंग इनटू ट्रबल। ठीक समझ है, गया मैं। तो आइडियली मेरा आइडिया ये रहता है कि ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है उससे थोड़ा ज्यादा रहे, बाहर रहे, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। सर आप एक और कॉन्सेप्ट इंजीनियर वाला ले आए यहाँ पे। सॉरी, सॉरी। हाँ, मैं ठीक छोड़ूंगा है। नहीं। वन हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ। हम्म। जो मुझे पता है, वन स्टैंडर्ड डिविएशन यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक प्राइस हाँ। टू रिमेन, यानी जिसको बोलते हैं कि इन दिस रेंज, ये बेसिकली 66%, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टॉक प्राइस टू रिमेन इन दिस रेंज इज समवेयर अराउंड 66%। ओके ओके। तो मेरा एम ये है कि उससे ऊपर जाए, तो यानी द मोर यू मूव टू दिस साइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टॉक वो कम होती जाएगी। ओके, जो बेल कर्व है वो इस तरह से होगा। समझ गया। ठीक है, तो अभी मैं आपको रिवर्स जेड लिजर्ड दिखाता हूं कैसे वर्क करता है। तो मान लो कि टीसीएस का ये करंट प्राइस है, ठीक है। हम्म। तो रिवर्स जेड लिजर्ड में हम फर्स्ट कॉल इन द मनी लेंगे। अभी एक्चुअली दिखाता हूं मैं, फर्स्ट हाँ। कॉल हम बाय करेंगे इन द मनी। ठीक है, करंट प्राइस है 36.21 और ये ऑप्शन चेन है टीसीएस की आज की। तो 36.20 विच इज इन द मनी, वो कॉल हम बाय करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 36.20 लिखूंगा
और उसका जो प्रीमियम है वो मैं नोट करूंगा 100.9। और इसको मैं नेगेटिव में करूंगा क्योंकि आई हैव टू पे, हाँ, आई हम तो डोंट गेट बाई अ कर रहे प्रीमियम। हैं, करेक्ट यस, आई एम बाइंग, राइट, सो -100.9। द नेक्स्ट, हाँ, अभी दूसरा, द सेकेंड लेग विच आई विल एग्जीक्यूट इज 1 लेग आउट ऑफ द मनी। तो 3640 पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा सेल, इट इज 87.4। तो दिस इज पॉजिटिव 87.4। अच्छा, ये 3640 का आप कर रहे हैं, इमीडिएट आउट ऑफ द मनी कर रहे हैं? सॉरी 36, ये हाँ, दैट इज ओके। और दूसरा, अभी लास्ट जो लेग है वो जनरली हम ट्राई करेंगे, इट इज 10% अवे होना चाहिए, बट टीसीएस जो कि हैवी वेट है उसमें अगर 7% भी करोगे तो चलेगा। ओके, ठीक है, तो लेट अस डू इट एट 3900। 3900 की इट इज 17 प्रीमियम वैल्यू। ओके, बट बिकॉज ये लेग हम 2 टाइम्स सेल करेंगे, 2 लॉट सेल करेंगे, ओके, ओके। तो इट इज 2 इंटू 17। ठीक है। सर, ये 7.7% कहाँ से आया आपके पास, ऊपर जो फिगर है? हाँ सॉरी, ये बेसिकली अवे फ्रॉम करंट प्राइस है। ये जो 3900 है हाँ, और ये जो करंट प्राइस है हाँ, उसका जो डिफरेंस है हाँ। इट इज 7.7। नहीं, बट आपने बोला कि मैं 7%, आप 7% को बेस मान रहे हैं कि कैलकुलेशन के लिए 7% निकाल रहे हैं? व्हाट इज इट? सो जनरली क्या होता है सर कि आइडियली अगर आप नॉर्मल स्टॉक ले रहे हैं जो हैवी वेट नहीं है, तो यू शुड गो फॉर 10% फ्रॉम द, यानी 10% जो आपका जो लास्ट कॉल है, हाँ, 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 जो 2 लॉट है, वो आप 10% अवे फ्रॉम द करंट प्राइस पे सेल करोगे। ओके, ठीक है, तो 3900 पे हमने, सो वी हैव, दिस इज बेसिकली आवर कुशन। समझ गया मैं, मान लो ये स्टॉक बढ़ रहा है तो वी स्टिल हैव 7% कुशन। समझ गया। ठीक है, तो हमें एज ऑफ नाउ दिस इज द आउटराइट प्रीमियम दैट वी विल गेट। करेक्ट। ठीक है, नाउ इसमें मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सो दैट 3550 अगर मैं लिखूंगा, हाँ, तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट प्रीमियम दैट वी विल गेट, दिस विल बी आवर मिनिमम प्रॉफिट and this will be our maximum profit, जी, and this is the total margin that is involved जी, for these 3 lots. जी। And if you see it and on returns basis, this is 1.81% per month, that is roughly annual 22%, और maximum profit is around 43%। ठीक है, नाउ ऐसा नहीं है कि हमने चलो टीसीएस में देख लिया एंड हम सीधा टीसीएस को एग्जीक्यूट करेंगे। इसको क्या करना है, यू शुड नॉट जस्ट एक ही स्टॉक को कंपेयर नहीं करना है, एक ही स्टॉक के बारे में ये निकालना नहीं है, वी शुड हैव एटलीस्ट 2-3 स्टॉक्स। ठीक है, तो आई विल डू इट फॉर एक्सिस बैंक आल्सो क्विकली। एक्सिस बैंक का इन द मनी है 690। सर, ये मार्जिन, एक, सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडिल, Yeah, sure. मार्जिन आपका कम इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक लेके एक मैंने बेचा बाय किया और 2 और बेचा, हाँ हाँ, यस, तो सो स्प्रेड नेट बेनिफिट मिल गया आपको। करेक्ट करेक्ट, नेट आई एम 2 लॉट डाउन। समझ गया। ठीक है, तो ये है 690 एट 2835, तो ये माइनस में होगा 28.35। उसके बाद होगा 700 और 700, सॉरी 700 का इट इज 23.2, सो यहाँ पे होगा 23.2। अब बिकॉज इट्स एन एक्सिस बैंक विच कैन रैली अ लॉट, तो हमें 10% पे तो जाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 760। ठीक है, 760 इज ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, 760 का हम प्रीमियम देख लेंगे, इट इज 5.6। तो यहाँ पे 2 लॉट है, मल्टीप्लाई बाय 5.6। ठीक है, now I'll just adjust this thing to 650। तो मिनिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा that will be 7260, maximum profit is 19,000। in terms of returns that we will get, annual return is 22% and it is 59%, assuming this is the margin। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ कि ये दो तो मैंने देख लिया, तो मैं ऐसा समरी देख लेता हूँ कि चलो एक्सिस बैंक है, ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट, ये दो जो कॉलम्स हैं उस पर मेरा ध्यान ज्यादा रहता है। अभी आप देखोगे टीसीएस एंड एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट मिल रहा है मिनिमम, बट टीसीएस इज 7% अवे, एक्सिस बैंक इज 9% अवे। तो आई वुड प्रिफर अ स्टॉक विच इज, जितना ज्यादा अवे होगा उतना अच्छा है, तो सेफ रहेंगे हम। बट बरोबर है। एज सच आप देखने जाओ, एक्सिस बैंक और टीसीएस की इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि टीसीएस इज हेवियर, इट इज अ हैवी वेट। बट अगर एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप कंपेयर करोगे, सेम सेक्टर स्टॉक्स को कंपेयर करोगे, और अगर ऐसा ही आपको नंबर्स दिखते हैं, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस थिंग, जहां पे आपको आपका जो करंट प्राइस है, द स्टॉक इज ऑलमोस्ट 10% अवे, जो आपका लास्ट कॉल ऑप्शन है उससे, ठीक है। और हाँ, इसमें प्रॉफिट टारगेट इज 5% ऑफ द मार्जिन एम्प्लॉयड, बिकॉज अभी, हाँ, आई शो यू कि ये नंबर्स में क्यों गड़बड़ आ रही है। लेट मी अगेन गो टू द स्ट्रैटेजीज। मार्जिन का फिगर आप कहाँ से लेके आए थे? वो डिफाइन एज से कैलकुलेट करके फिगर डाला है क्या आपने? हाँ, कैलकुलेट पहले से कैलकुलेट किया था। ठीक है, डन है, डन है। ठीक है, ओके। तो इसमें सर ऐसे ही चलाते रहिए, स्लाइड शो मत करिए, टाइम ओके, लगेगा फिर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने डेमो दिखा दिया। नाउ इसको कब इनिशिएट करेंगे? तो रिवर्स जेट लिजर्ड जब आपकी लास्ट करंट एक्सपायरी अगर है, मान लो कि आज लास्ट थर्सडे है एक्सपायरी का, तो आज आप कर सकते हो नए मंथ के लिए, नए मंथ के एक्सपायरी के लिए इनिशिएट कर सकते हो, या आज खत्म हो जाए और आज के बाद कभी भी आप इसको इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। मेरा क्राइटेरिया ये रहता है कि स्टॉक लास्ट मंथ में एटलीस्ट 5 to 10% अप मूव दिया होना चाहिए उसने, ठीक है। ओके। दूसरा, जिस दिन आप एग्जीक्यूट करो उस दिन स्टॉक अप होना चाहिए और मे बी टॉप गेनर्स में होना चाहिए। ओके। क्यों? क्योंकि आपका जो ये जो कुशन है, अगर ये इसने ब्रीच कर दिया ना, तो आप, बिकॉज आपने 2 लॉट बेच के बैठे हो, आप यहाँ पे आपको लॉसेस चालू हो जाएंगे। तो आप ऐसा स्टॉक पकड़ो जो ऑलरेडी उसने काफी गेन कर दिया है लास्ट मंथ में, आज भी उसने गेन किया है, तो उसमें उतना फ्यूल नहीं रहेगा कि वो और आगे गेन आ जाए। मोस्ट लाइकली क्या होगा कि वो स्टॉक स्टेडी रहेगा या स्लाइट डिक्लाइन में जाएगा, विच इज व्हाट वी वांट, ठीक है। इसको कभी भी ना करें जब स्टॉक डाउन है, वरना दूसरे दिन अगर स्टॉक अप हो गया ना, तो आपका जो जो 7% या 10% का जो गैप है उसमें क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। एंड मार्जिन इज, अगर आप, if you are initiating at the start of the month, you can have the margin at 5% of the you can have the profit target as the 5% of the margin employed. तो अगर आप 1 लाख आपका मार्जिन यूज हुआ है, तो यू कैन सेट द प्रॉफिट टारगेट एज 5,000। तो Okay. ये हुआ। हाँ, अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया में दिस इज ओनली फॉर स्टॉक्स। निफ्टी में हम नहीं करेंगे, कोई भी इंडेक्स में नहीं करेंगे, क्योंकि उतना गेन नहीं मिलता है। एंड इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप ये जो कॉल साइड पे जो रिस्क है वो आप बेयर करो। आपको उतना रिटर्न मिलना चाहिए तो ही आप इस पे ये रिस्क ले सकते हो। तो वी विल डू इट ओनली इन स्टॉक्स, एंड वी विल डू इट ओनली इन, जो लास्ट मंथ में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अभी हिंदाल को मंथली टॉप गेनर्स थे ये, तो इसमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हो, चूज कर सकते हो सिलेक्शन के लिए कि भाई इनमें से किसी एक में मैं करूंगा। और ये सिलेक्शन आप कैसे करोगे? आप यहाँ पे जो मैंने समरी टेबल दिखाया था उसको यहाँ पे आप लिस्ट करोगे, फिर देखोगे कि कौन सा ज्यादा अवे है और किसका प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट की मैं ज्यादा परवाह नहीं करता हूँ, मिनिमम प्रॉफिट में ज्यादा फिक्र करता हूँ, क्योंकि वो तो हमें मिलना ही मिलना है। मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा? जब स्टॉक यहाँ पे आएगा, ये रीजन में, और ये रीजन में आने का चांसेस यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ ये क्राइटेरिया। एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ये स्टॉक में लिक्विड, ये स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी होनी चाहिए।
अगर बिड आस्क गैप बहुत ज्यादा है तो आपको स्लिपेजेस ही आपका मिनिमम प्रॉफिट खा जाएगा। तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू गो फॉर स्टॉक्स। और आप ये सोच के चलो आप स्टॉक में कर रहे हो जो कि ऑलरेडी कहा जाता है कि जिसमें लिक्विडिटी कम रहती है। निफ्टी में अगर करते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। तो बी अवेयर कि आप ऑलरेडी स्टॉक में कर रहे हो जिसमें लिक्विडिटी कम है, और उसमें भी आप ऐसी स्टॉक में घुसोगे जिसमें लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा गैप है, तो यू विल एंड अप लूजिंग। सो ओनली गो फॉर स्टॉक्स विच हैव बिड एंड आस्क स्प्रेड वेरी लेस। ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ दूसरा, ये रिवर्स जेट लिजर्ड हम तब नहीं करेंगे जब अर्निंग्स आने वाले हैं, क्योंकि अगर अर्निंग्स आ गए और एक्सिस बैंक ने दूसरे दिन एक जंप दे दिया तो आपका हार्ट फेल हो सकता है स्टॉक गेन देख के। और हम डेफिनेटली एनालाइज करेंगे स्टॉक्स को और फिर चूज करेंगे उसमें से किस में हमें एक्चुअल प्ले करना है। ऑन एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस सो फार फ्रॉम द पास्ट, ये स्ट्रेटेजीज अच्छा रिटर्न देती है। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छा रहा है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो काफी अच्छी लगी ये स्ट्रेटेजीज, एंड आई एम श्योर आप अगर ये कंडीशंस फॉलो करोगे तो इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर लॉट ऑफ पीपल। ठीक है। नाउ हाउ आई डू एडजस्टमेंट्स। ठीक है, स्ट्रैंगल में मैं कैसे एडजस्टमेंट करता हूँ वो मैं दिखाऊंगा। रिवर्स जेट लिजर्ड में भी मैं दिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अभी प्रॉब्लम हमें, मैं आपको फिर से दिखाता, हाँ ठीक है। रिवर्स जेट लिजर्ड में द ओनली प्रॉब्लम इज दिस रीजन। यहाँ पे अगर स्टॉक ने आगे बढ़ गया तो आपको देखो ये सीधा नीचे जा रहा है और काफी स्टीप है, बिकॉज आप 2 लॉट सेल करके बैठे हो। ठीक है, तो इसका मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। मान लो कि हमने टीसीएस में ट्रेड किया है एंड अज्यूमिंग टीसीएस इज एट 35.22, तो हम पहला लेग बनाएंगे एट 35.20, ये जो नॉर्मल जो हमने किया वैसा ही, एंड जो लास्ट लेग है हम 3900 पे सेल करेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखो कि लास्ट लेग हमने 3900 पे सेल किया है। बरोबर है। ठीक है, अब मान लो स्टॉक अप गया और 3900 को टच कर दिया उसने। अभी इट डजंट मैटर कि वो कब टच करता है। अगर दिन में एंट्री आई मीन ट्रेडिंग स्टार्ट होते ही अगर टच किया या क्लोजिंग में टच किया, वो मैटर नहीं करता है। कभी भी अगर उसने टच किया है तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये आप कैसे ध्यान रखोगे, आपके पास तो पूरा टाइम नहीं, आप तो पार्ट टाइम ट्रेडर हो, तो आप सेंटिनल में जाके इसका ट्रेड अलर्ट सेट करोगे कि जैसे ही 3900 उसने टच किया तो मुझे अलर्ट आ जाए। अरे तो सेंटिनल में क्यों भैया, स्टॉकेज में भी कर सकते हैं आप। सर मैं स्टॉकेज में भी कर सकते हैं, बट अभी वो पहले से थोड़ी आदत पड़ गई है। हाँ वो ठीक है, मैं हाँ, बता देता हूँ, हाँ हमारे यहाँ भी श्योर कर सकते हैं। श्योर श्योर। ठीक है, तो एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर जो आपको अलर्ट दे कि 3900 टच कर दिया है, तो वो स्ट्राइक प्राइस पे, वो जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है वो लेग आपको क्लोज कर देना है इमीडिएटली। ठीक है, और नया लेग ओपन करना है टू द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है जो 3920 है। बट आप ध्यान ये रखोगे कि आप डबल द क्वांटिटी सेल करोगे। अरे बाप रे, तो ऑलरेडी 2 बेचा हुआ था, अब आप बोले हाँ 2 और, तो हाँ, 4 हो ये जाएगा हमने फिर तो। हाँ ये हमने 3900 पे सेल किया था 2 लॉट, अब आप 3920 पे 4 लॉट सेल करोगे। अरे बाप रे, और ये रिस्क। हम, हाँ ये हम क्यों करते हैं, ताकि जो 3900 पे अब जो ऑप्शन प्रीमियम आया, वो ऑप्शन प्रीमियम हमें जब हम वो बाय करेंगे क्लोज करने के लिए, तो जो हम नेक्स्ट हम 3900 वो जो प्रीमियम हमको पे करना पड़ेगा, इट विल जनरली मैच टू व्हाट वी सेल विद द डबल लॉट। मान लो 3900 पे हमने 50 रुपीज पे किया, तो जो 3920 होगा वो हम 4 लॉट करेंगे ना, तो 100 रुपीज आपको मिल ही जाएंगे। सो अरे नेट बट नेट मार्जिन तो बढ़ जाएगा सर। मार्जिन बढ़ जाएगा, तो मार्जिन फिर, डेफिनेटली बढ़ जाएगा, तो मार्जिन बढ़ अगर जाएगा। किसी के पास कैपिटल लिमिटेड है तो वो कैसे करेगा। हाँ, तो इसके लिए आपको मान लो आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, तो आप आधा कैपिटल आप एज अ रिजर्व बफर में रखो। तो आप ये जो स्ट्रेटेजीज है सिर्फ 5 लाख मार्जिन तक के लिए ही करोगे। 5 लाख आपको बफर में रखना पड़ेगा। जा तेरी,
तो जिसका सिर्फ 2 ही लाख कैपिटल है वो कैसे काम करे सब? 2 लाख का कैपिटल है तो ऐसा कोई स्टॉक ढूंढो जो आपको 1 लाख में ये स्ट्रेटेजी सेट हो जाए आपकी, या नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। तो बेसिकली ये सब जो जितने भी मल्टीपल स्प्रेड स्ट्रेटजीज हैं, इनके लिए आपको 5 लाख तो मिनिमम कैपिटल चाहिए ही चाहिए। यस यस डेफिनेटली। एक आम आदमी ऑप्शंस में इस तरह का काम नहीं कर सकता है। करेक्ट करेक्ट, मैं मुझे भी ये स्ट्रेटेजीज यूज करने में मुझे भी मेरा कैपिटल मैंने इनिशियली से नहीं स्टार्ट किया था। मेरा एक स्टेज आया उसके बाद मैंने ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट की है, तो डेफिनेटली सबकी एक जर्नी रहेगी बिफोर दे कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, बट इसमें सॉरी हम यहाँ पे थे। ठीक है, तो अभी मान लो कि 3920 भी टीसीएस ने टच कर लिया, तो आप फिर से 4 लॉट्स क्लोज करोगे, 8 लॉट ओपन करोगे एट 3940। ठीक है, अभी आप ऑलरेडी 8 लॉट पे बैठे हो। अब मान लो कि 3940 भी उसने टच कर लिया, तो यू शुड क्लोज द पोजीशन एंड बुक द लॉस। मतलब गलती मान लो। गलती मान लो, इसमें और ज्यादा मार्टिंगल या वो सब करने की जरूरत नहीं है। बाप रे बाप। ठीक है, बट इसका मैं आपको अभी तक का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं, मुझे एक ही बार ये कॉल साइड पे प्रॉब्लम आया था, और वो भी इसलिए आया था क्योंकि मैंने यस बैंक में किया था ये। बाकी कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आया है, एज लॉन्ग एज जो कंडीशंस मैंने दी है वो आप फुलफिल करो। तो सपोज आपने 100 ट्रेड किया होगा, हाँ, जिसमें से एक ट्रेड में ऐसा प्रॉब्लम आया, तो वो एक ट्रेड कितने ट्रेड का पैसा ले गया? ज्यादा नहीं ले गया था मैंने, मे बी दो ट्रेड का बस। मैंने, क्योंकि मैं मार्केट में ही था और तब ये बढ़ना चालू हो गया था, और जिस तरह से वायलेंटली बढ़ रहा था, मुझे लगा कि ये थमेगा नहीं, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस भी अगर रखूंगा तो भी वो क्रॉस कर जाएगा, तो मैंने पोजीशन ही क्लोज कर दी। ओह, तो आपने पूरा 8 तक गए नहीं, आप बीच में? हाँ नहीं गया मैं, क्योंकि मोमेंटम काफी था उसमें उस टाइम पे, तो मुझे नहीं लगा ठीक कि भाई इसमें ज्यादा और घुसने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हुआ। अब स्टॉक अप जाता है, अभी जो फेवरेट पार्ट है वो स्टॉक डाउन जाता है तब आएगा। मान लो कि टीसीएस 3522 से 3400 आ गया। ठीक है, तो आप जो थर्ड ले गए 3900 का वो क्लोज करोगे, प्रोवाइडेड जो आपका 3900 का जो कॉल का जो प्रीमियम है, इट शुड डीके बाय 50%। आधा प्रीमियम डीके हो जाए तो ही नीचे आना है, वरना इट डजंट मेक सेंस। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, शेयर के पास आ रहे हो और ज्यादा करीब आ रहे हो, अभी कब वो झपटेगा वो आपको पता नहीं है। तो आप 50% ये प्रीमियम खा लो तो ही आप नीचे आओ, वरना मत आओ। और कितना, 2 ही लॉट करना है तो? हाँ, उसमें लॉट चेंज नहीं करना है। हाँ ठीक है। इसमें 2 ही लॉट रखना है, और एक बार करो, 2 बार करो। फिर क्या होगा कि जो आपका ये सेकंड लेग होगा ना, वहां तक वो पहुंच ही जाएगा। 2-3 बार करोगे, स्टॉक डाउन आ गया तो फिर आप उसमें ज्यादा कुछ मत करो, जो आपका मिनिमम प्रॉफिट है उससे आप खुश रहो। तो अगर सपोज करते करते आप 3540 में आ गए, हाँ तो 1:3 हो गया आपका। हाँ, यानी मैं 3540 तक, उससे पहले का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां तक रखूंगा। हाँ। एक्चुअली क्या होगा, यहाँ मान लो कि यहाँ पे 3540 है, तो यहाँ तक मैं रखूंगा। हाँ। उससे ज्यादा मैं इसको फिर वो एक बटरफ्लाई जैसा हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करूंगा इस पे। समझ गया मैं। बटरफ्लाई कैसे हुआ? बटरफ्लाई यानी जो उसका पे ऑफ डायग्राम वो ट्राइंगल वाला ऐसा होता है ना, हाँ। वो वैसा मैं नहीं जाऊंगा उसमें, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी आपकी पीक अचीव करने की बहुत कम हो जाती है। समझ। एक मैंने देखा, ये इंजीनियर लोग जितने भी होते हैं ना, वो मैथ्स उनको समझ में आ जाए ना तो रिस्क लेने में डरते नहीं है। ये एक सर बहुत मैं बड़ा एडवांटेज है आप लोग के पास। यस, मैं एक्चुअली यही एक चीज है जो आप एग्जिस्टिंग जो बड़े बड़े लोग हैं ऑप्शंस में, जैसे पीआर सुंदर हुए और बाकी लोग हैं, सब मैथ्स बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं। तो जिसको मैथ्स आ जाए उसको पैसा बनाना इजी है, और जिसको नहीं आता है वो अगर सोच ले कि मुझे पैसा बनाना है तो मुझे मैथ्स आना चाहिए,
या मैथ्स में इंटरेस्ट आना चाहिए। देखिए कितना बोलते थे स्कूल के टाइम पे, पढ़ लो मैथ्स पढ़ लो, नहीं पढ़ते थे कि लाइफ में क्या काम आएगा, अब आया और ना काम। और उससे भी ज्यादा ऑप्शन सबसे बड़ी मैथ्स में भी स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। जिसको प्रोबेबिलिटी समझ आ गई ना, उसके लिए ऑप्शंस तो कुछ नहीं है, पूरी गेम प्रोबेबिलिटी की है। तो वापस स्कूल का प्रोबेबिलिटी पढ़ाई चालू कर दे क्या, जिसको नहीं आता है? करनी चाहिए। पैसे उससे अगर फायदा बनाने होगा। हैं, पैसे अगर बनाने तो बेसिक्स तो ठीक कर ही लेना चाहिए। ठीक है चलिए। ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रैंगल का एडजस्टमेंट दिखाऊंगा, जो अभी आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये एक सही मेथड है, बट आप बताइएगा विवेक जी कि ये मेथड सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम टाटा मोटर्स में हम स्ट्रैंगल कर रहे हैं। द करंट स्ट्राइक प्राइस है स्टॉक का 460। ठीक है, ये मैंने 3 महीने पहले किया था, तो प्रीमियम्स आर ऑलमोस्ट रियल उस टाइम पे। ठीक है ना। ठीक है, कॉल एट 520 एंड पुट एट 410, ठीक है। एंड दीज आर द ऑलमोस्ट नियर प्रीमियम्स, ताकि इट इज ऑलमोस्ट मैचिंग। ठीक है, अभी मान लो कि टाटा मोटर्स ने सडनली एक मेगा डील अनाउंस की वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अभी होगा क्या, नेक्स्ट डे ये स्टॉक भागने वाला है, और ये स्टॉक वैसे भी भागने वालों में से ही है। ठीक है, तो होगा क्या कि मान लो आपका नेक्स्ट डे 460 से प्राइस सीधा 540 हो जाती है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस। तो आपका जो कॉल है वो तो 520 पे था, और ये तो 540 हो गया। यानी आप पे ऑफ डायग्राम देखोगे, 1 मिनट मैं सर इसको जूम करूं थोड़ा। हाँ करिए ना सर। हाँ आई। हाँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये ऑलरेडी इसने T+0 लाइन, इट इज एट 78,000 लॉस। ओके। ठीक है, अब ये पोजीशन को आप कैसे एडजस्ट करोगे? अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। हाँ, 1 मिनट। जी। तो 540 अगर हो गया स्टॉक, तो उसका नया प्रीमियम होगा कॉल का 39 और पुट का 1। ठीक है। तो नेट नेट आपको 28 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल, जो इंटरनेट पे जो लोग, आई मीन ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट स्ट्रैंगल का, वो ये बोलते हैं कि आपको जो टेस्टिंग साइड है, जहां पे प्राइस मूव हुई है, उसको आपको हिलाना नहीं है। आपको जो अनटेस्टेड साइड है जो प्रॉफिटेबल रही है, उसको आपको शिफ्ट करना है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, अभी आप देखोगे पुट साइड पे आपको प्रॉफिट आ गया है, बट कॉल साइड पे लॉस है। तो हम अभी पुट को एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल स्ट्रैंगल था, ये हमारा कॉल है, और ये हमारा पुट है, और ये हमारा प्रॉफिट जोन है। ठीक है, अभी मान लो स्टॉक अप गया, तो हमें एडजस्ट करना है पुट को। पुट को अच्छा। हम एडजस्ट करेंगे, तो पुट यहाँ पे आके खड़ा रहेगा, और जो नया स्ट्रायंगल बनेगा उसका डायग्राम इस तरह से होगा। अभी नए स्ट्रायंगल में दो चीजें हैं जो आप नोट कर सकते हो। पहली, जो प्रॉफिट जोन इतना ब्रॉड था वो नैरो हो गया। हाँ। ठीक है, दूसरा, ये प्रॉफिट जोन जो छोटा था वो बड़ा हो गया। यानी प्रॉफिट आपका बढ़ा, बट आपकी प्रोबेबिलिटी घट गई इन अ सेंस इस यहां पे रहने में। ठीक है, तो नैरोअर प्रॉफिट जोन, एंड दिस इज द ओल्ड ट्रायंगल, और ये नया ट्रायंगल है। ठीक है, अब मान लो इस ये किया, उसके बावजूद स्टॉक अप जाता है, तो आप इसको और शिफ्ट करोगे। ठीक है, पुट को, तो ये एग्जिस्टिंग पुट को क्लोज करके आप फिर से पुट नया ओपन करोगे, तो ये बन गया आपका स्ट्रैडल। ठीक है, एक पॉइंट आया जहां पे आपकी कॉल स्ट्राइक प्राइस और पुट स्ट्राइक प्राइस एक जगह पे आके सेट हो गई। अभी अभी मान लो कि स्टॉक तो बहुत जिद्दी है, वो अप ही जाना चाहता है। मान लो उसने और अप गया, तो आप क्या करोगे? ट्रेडिशनल मेथड ये बोलती है कि हमारा जो पुट है उसको हम और आगे ले जाएंगे, और हम बनाएंगे इन्वर्टेड स्ट्रैंगल। ठीक है, अब इन्वर्टेड स्ट्रैंगल में दो बड़े प्रॉब्लम है। एक तो ये, आप ये लाइन को भूल जाओ, ये लाइन नहीं है, अब ये लाइन है प्रॉफिट की। ठीक है,
तो आप देखोगे ये प्रॉफिट जोन आपका काफी छोटा हो गया हम्म, और इतना ब्रॉड नहीं रहेगा, वो नैरो हो जाएगा। हम्म, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी T+0 लाइन है, यानी जो हम्म, आपका करंट एज ऑन टुडे जो आपका प्रॉफिट है, हम्म, वो इस तरह से जाएगी। ये अगर ये हमारी जीरो लाइन है तो वो हम्म, ऐसे जाएगी, ऐसे। उसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आप ये ऑप्शन को, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल को एंड तक आप नहीं रखोगे, हम्म, तब तक आपको ये प्रॉफिट अचीव होने वाला नहीं है। करेक्ट है। ठीक है। तो अभी ये करने में मैंने आई थिंक 2 बार ऐसा किया था, बट मुझे जो प्रॉब्लम आया था वो ये था। पहला पहला प्रॉब्लम ये था कि मुझे अगर ये प्रॉफिट अचीव करना है तो मुझे थर्सडे एक्सपायरी डे तक मुझे इसको रखना पड़ेगा, हम्म, इन्वर्टेड ही। और दूसरा, वेनेसडे आया, यानी थर्सडे को एक्सपायरी है, वेनेसडे को इसका जो प्रीमियम स्पाइक होने वाला है, सॉरी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो स्पाइक होने वाली है, वो हो सकता है कि आपको बाकी सारे ट्रेड्स आपको क्लोज कर देने पड़े, या फिर सारे ट्रेड्स ही क्लोज कर देने पड़े। ठीक है। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है जो आते हैं अगर आप इन्वर्टेड ट्रायंगल एंड तक रखते हो। ठीक है। वेरी स्मॉल प्रॉफिट जोन एंड ह्यूज मार्जिन स्पाइक इन द लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी। ठीक है। तो इसको मैंने कैसे ओवरकम किया? मैं क्या करता था कि इफ यू रिमेंबर, हमें 28 पॉइंट्स का लॉस है हाँ, करंट। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं क्या करूंगा, करंट स्ट्रैंगल को ही मैं क्लोज कर दूंगा ओके, और नया स्ट्रैंगल बनाऊंगा जो ईच साइड पे मुझे 14+ पॉइंट दे दे। ओके, ठीक है। और मैं वेट करूंगा एक्सपायरी तक, या हाँ, इसको मैं एडजस्ट करता जाऊंगा। हाँ, ठीक है। तो ये करने से 2-3 फायदे हुए। एक ये कि मैंने अपने 14 पॉइंट्स तो बचा ही लिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस कोई दोनों साइड जाने वाला नहीं है, कोई एक हम्म, साइड ही शिफ्ट होगा। हम्म, ठीक है। तो मैंने 14 पॉइंट्स तो बचा लिए। अभी बाकी के पॉइंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, आइदर मैं मान लो कि अगर एक्सपायरी तक आ जाता है और ट्रेड अभी भी नेगेटिव में है, तो मैं इसको मूव कर दूंगा और नेक्स्ट एक्सपायरी तक ले जाऊंगा, मैं इसको रोल ओवर कर दूंगा एंड मे बी एट मोर देन 16 पॉइंट्स पे। हम्म, और मैं वेट करूंगा नेक्स्ट एक्सपायरी की एक्सपायरी तक, हम्म। ताकि जो मेरा लॉस है 28 पॉइंट्स का, वो मुझे थोड़ा प्रॉफिट दे जाए। ये करके दिखाइए ना। करके करके दिखाऊं यानी कैसे दिखाऊं मैं? मतलब कैसे करेंगे, मतलब हाँ ठीक है, एक्चुअल में। ओके। थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। हाँ, हाँ, एक कोई भी एक ट्रेड मार के, हाँ, ट्रेड में आपको, अब सॉरी, हाँ या ये कुछ जो अगर है, किया हुआ हो तो, या फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये हमारा है एक्सिस बैंक। अभी एक्सिस बैंक में मान लो 70 पॉइंट्स का हमें करंट लॉस है। ठीक है। जो हमारे यहाँ पे 28 पॉइंट्स का लॉस था, या उस में हमको 70 पॉइंट्स का लॉस है। हम्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक्चुअली, बिकॉज वी आर ऑलरेडी, एक मिनट, 28 पॉइंट्स ही ले लेते हैं बिकॉज नंबर्स फिर मैच नहीं होंगे। ठीक है, 28 पॉइंट से ले लेते हैं, तो ईच साइड पे मुझे 14 पॉइंट्स कवर करने हैं। ठीक है, तो मैं एक पुट यहां बेचूंगा और एक कॉल यहां बेचूंगा। ओके, तो 15+15 हुआ 30। 30, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये मैंने क्या किया कि मेरी जो एक्स प्रॉफिट जोन है, सॉरी, प्रॉफिट जोन को मैंने ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में ले आया मैं, ठीक है, 670, और सॉरी ये फिर से सिलेक्ट हो जाता है, 670, और जो आगे का जो कॉल का प्राइस है, तो ये मैंने अपनी मार्केट में टिके रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी एंड स्टिल रिमेन इन अ प्रॉफिट। बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो भी लॉस बुक हुआ है हाँ, उसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दिया और करेक्ट, दोनों तरफ का स्ट्रेडल बेच दिया मैं। करेक्ट, करेक्ट। तो उससे क्या होता है, सॉरी, स्ट्राइडल बोल रहा हूँ, स्ट्रैंगल हुआ। स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल। ठीक है। अभी इसमें एक चीज खास ध्यान रखनी है कि जिस मोमेंट पे आप क्लोज करते हो ये करंट स्ट्रैंगल, नया स्ट्रैंगल बनाने के लिए आपको नेक्स्ट दिन तक वेट नहीं करना है। वरना क्या होगा कि इम्प्लाइड वॉलिटी अगर डाउन वॉलिटिलिटी अगर डाउन हो गई,
तो ये जो आपका 14 to 16 पॉइंट्स का जो आपको चाहिए वो आपका जो प्रॉफिट जोन है नैरो हो जाएगा, यानी दोनों स्ट्राइक प्राइस जो ब्रेक इवन है आपके नैरो हो जाएंगे, ठीक है। वो आपको नैरो नहीं करने हैं। तो जैसे ही आप क्लोज कर दो करंट ट्रायंगल को, आप उसको नया ट्रायंगल बना ही लो, ठीक है। तो ये करने के मुझे जो फायदे ये लगते हैं कि एक तो यू आर नॉट बर्डन बाय सीइंग कि एग्जिस्टिंग पोजीशन मेरी लॉस में, तो वो क्या दिमाग पे प्रेशर रहता है कि अभी इसको मुझे प्रॉफिट में लाना है, प्रॉफिट में लाना है। ये आपने वो किस्सा ही खत्म कर दिया, नाउ यू आर स्टार्टिंग एज ए फ्रेश। और दूसरा, एक दो दिन में ही आपको 1 लाख प्रॉफिट में दिखने लगेगा, सो दैट विल गिव यू होप। आप हार चुके हो ऑलरेडी, आपने लॉस 28 पॉइंट्स का ले लिया है, ठीक है, बट आपने यू हैवंट लूज होप बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अनदर पोजीशन व्हिच विल गेट यू दोस 28 पॉइंट्स बैक, ठीक है। तो एक तो ये फायदा हो, और दूसरा कि जो 1 लाख जो इन द मनी जाता है वो फिर फ्यूचर की तरह बिहेव करता है, एंड दैट कैन गिव यू लॉट ऑफ ट्रबल। तो मुझे वो सारी चीजें नहीं करनी है। तो ये चीज विवेक जी मैंने इम्प्लीमेंट की है, तो मुझे काफी मेरी काफी जो लूजिंग ट्रेड्स थी मुझे उसमें काफी बेनिफिट रहा है, और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं, स्ट्रैंगल में भी एडजस्टमेंट में कर लूंगा एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ गया मैं। तो इस तरह से मैं स्ट्रैंगल को मैं एडजस्ट करता हूँ। अभी ये सारी हो गई टेक्निकल बातें, जो हम स्ट्रैंगल और एडजस्टमेंट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। बट अच्छा ऑप्शन ट्रेडर आप तब तक नहीं बन पाओगे जब तक आप में पेशेंस नहीं है। और पेशेंस लाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा चीज है कि आप सब्जियां उगाओ। सब्जियां उगाने का फायदा ये है कि आप जो आपका रिजल्ट है ना वो आप देख पाओगे, चलो यार ये लौकी हुई तो सही, अभी उसको वेट करना है बड़े होने तक। अब नाउ यू थिंक फ्रॉम ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, हमें पहले दिन ही प्रीमियम मिल जाता है, पहले दिन ही हमें सारा प्रॉफिट जो है ट्रेड का मिल जाता है। अभी वो प्रॉफिट को हमें संजो के रखना है टिल द एंड ऑफ द एक्सपायरी और टिल द एंड ऑफ द क्लोजिंग ट्रेड। तो ये चीज ये चीज होल्ड करने में आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि मार्केट ये आपका जो प्रीमियम है वो खींचने की बहुत कोशिश करेगा। तब आपको एक तो पीस ऑफ माइंड रखना है, और हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखना है कि भाई डोंट वरी, ये पोजीशन भी अच्छे से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने उगाई है और काफी सेटिस्फाइंग रहा है। और किसी को भी अगर किसी के में, और मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ विवेक जी। मेरा फ्रेंड है जो टेक्निकल एनालिसिस और इस सब में मुझसे काफी आगे है, यानी उतना नॉलेज मुझे भी नहीं है, बट वो ऑप्शंस में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जरा भी पेशेंस नहीं है। हाँ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और ये सब तो ठीक है, बट उसके अलावा भी आप में भी कुछ चीजें होनी चाहिए, तो जाके आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो पेशेंस इज वन ऑफ द थिंग। सेकेंडली, आपके पास गट्स होने चाहिए। गट्स क्या है? एक तो डरने का नहीं, कुछ भी हो जाए दिमाग शांत रखने का। लॉस लॉस है, उसको आप प्रॉफिट में कर सकते हो, ये हिम्मत रखने की, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, ये आप मत सोचो कि ये आपका पैसा लगा है मार्केट में, ये सोचो कि ये पैसा आपका है ही नहीं। जब आप ये सोचोगे ना, तो एक अंदर से आपको एक पीस आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा है ही नहीं, तो मैं इसके बारे में क्यों चिंता कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं आपको इसका एक कोरिलेशन या एक सिमिलर एग्जांपल देता हूँ। कभी भी आप कुछ चीज के लिए आप नेगोशिएट करते हो किसी सामने वाले से, अगर वो चीज आपके बारे में है तो यू विल वरी अ लॉट, एंड एक बायस आ जाएगा कि कुछ चीजें मुझे दिखेगी, कुछ चीजें नहीं दिखेगी। लेकिन अगर मैं किसी और के लिए नेगोशिएट कर रहा हूं, तो आई विल हैव अ क्लियर माइंड, आई वोंट हैव एनी प्रेशर कि अगर हार गया तो मुझे, आई एम नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। तो यही चीज अगर आप आपके ट्रेड्स में रखो ना, तो आप लॉस लॉस आपको होगा ही नहीं, और अगर होगा तो भी आप उसमें से बाहर इजीली आ जाओ।
तो ये चीज बस ध्यान रखिए कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और डिटैचमेंट रखना है। जो भी आपका है, आपका पैसा है ही नहीं, ये मार्केट का पैसा है। बस आप रिटायरमेंट हो तब तक वो बना रहे, बस ये आप प्रार्थना कीजिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, मैं क्या करता हूँ, मेरे जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है, मैं दोनों को सेग्रीगेट कर देता हूँ, दोनों को सेपरेट रखता हूँ। ठीक है, सेपरेट रखने का फायदा ये है कि अभी ये देखो, मैं एक एग्जांपल दिया है कि जो मेरा लॉस मेकिंग ट्रेड है उसको मैं रियल पोर्टफोलियो यानी कोई भी एक सेक्शन में रखूंगा सेपरेट, और जो मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको मैं अलग रखूंगा। तो ये करने का फायदा ये है कि मुझे एक तो सारे ट्रेड्स के बारे में चिंता नहीं करनी है, मुझे सिर्फ लॉस वाले पे कॉन्सेंट्रेट करना है और देखना है कि मैं इसको कैसे प्रॉफिट मिलेगा। एक बार प्रॉफिट में आ गया तो मुझे कुछ चिंता करनी ही नहीं है, जो प्रॉफिट में वो प्रॉफिट देगा ही। ठीक है, और मान लो जो प्रॉफिटेबल है अभी उसने नेगेटिव आना स्टार्ट कर दिया, तो इसको मूव कर दूंगा मैं यहाँ पे लॉस वाले सेक्शन में, जहां पे मैं इसको फोकस कर सकूं कि भाई ओके चलो इसको मैं कैसे देखूं, बाकी ट्रेड में देखूंगा भी नहीं, प्रॉफिट में तो क्यों देखने का। ठीक है, अभी ये चीज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक साथ 10 ट्रेड 15 ट्रेड भी ओपन करके बैठोगे ना तो आप पागल नहीं हो जाओगे, वरना आप हर एक ट्रेड पूरे दिन देखते बैठोगे तो यानी ह्यूमंस की एक कैपेसिटी है, उसके अलावा ज्यादा आप जा नहीं सकते। अटेंशन जो आपका है वो सारी चीजों पे आप नहीं रख सकते। तो आप सेपरेट रखो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और लॉस मेकिंग ट्रेड्स एंड जस्ट फोकस ऑन द लॉस मेकिंग, तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे और वो प्रॉफिट में आ भी जाएगा। ठीक है, दूसरा, बीइंग कंटेंट एंड नॉट बीइंग ग्रीडी। तो मैं क्या करता हूं, मेरी जो ट्रेड डायरी है या ये मेरी ट्रेड डायरी का ही स्क्रीनशॉट है। मैं क्या करता हूं कि मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया हुआ है, मैंने टारगेट रखा कि मुझे 5% रिटर्न चाहिए। तो जो भी मेरा मार्जिन एम्प्लॉयड हुआ है उसका मैं 5% कैलकुलेट कर लूंगा पहले ही व्हेन आई इनिशिएट द ट्रेड, एंड फिर मैं मॉनिटर करूंगा कि ये नंबर्स कब आ रहा है। तो जब भी नंबर्स आ जाएगा ना मैं सीधा एग्जिट मार दूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा प्रॉफिट के लालच में पूरा प्रॉफिट चला जाता है और आप लॉस में आ जाते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट टारगेट्स रखो और उसको फॉलो करो रिलीजियसली। दूसरा, कभी भी एडजस्टमेंट जल्दी मत करो, एडजस्टमेंट की जल्दी मत करो। द बेस्ट एडजस्टमेंट इज नो एडजस्टमेंट आइडियली। जितना कम एडजस्टमेंट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि 2-3 बार ऐसा हुआ था कि मैंने अर्निंग्स के ट्रेड लिए थे और रिजल्ट मार्केट को सरप्राइज कर दिया था। तो दूसरे दिन स्टॉक ने अप मूव या डाउन मूव जबरदस्त दिया था, तो आई वाज इन अ ह्यूज लॉस। तो सुबह मैंने ट्रेड चेक किया तो वो लाल कलर का जो हैंडराइटिंग और जो फॉन्ट्स दिखते हैं ना वो आपको कई बार पागल कर देते एंड यू स्टार्ट पैनिकिंग, और तभी आप एडजस्टमेंट कर लेते हो जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, दोपहर तक सब एंथुजियाज्म स्टॉक के बारे में या जो भी फियर है सब डाई डाउन हो जाता है और मार्केट उसको अपने रियल लेवल पे ले आता है। तो तब आप देखोगे ना तो कई बार ऐसा हुआ कि जो मेरा लॉस था अगर मैंने रखा तो पूरा प्रॉफिट में ट्रेड हो जाता। तो मैं ट्राई करता हूं कि सुबह तो मैं देखता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ 3 से 3:30 बजे ही मार्केट में रहता हूं, क्योंकि पूरे दिन वैसे भी बिजनेस में टाइम नहीं मिलता है और मैंने सारे स्टॉक के ट्रिगर्स और ये सब रख के रखता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए अगर ऐसा है तो कभी भी मार्केट में आपके अगर पोजीशंस है तो आप मॉर्निंग में उसको चेक मत कीजिए, और अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो 2 बार सोच लीजिए। सीधा नेगेटिव लॉस देख के आप सीधा एडजस्टमेंट मत कर दीजिए, वरना प्रॉब्लम होगा, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट, प्लान योर प्रॉफिट्स। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे पता नहीं मैंने कहां से सीखे, बट मुझे काफी हेल्पफुल रही है। ठीक है, सो आई विल शो यू कि ये मैं कैसे करता हूँ।
बेसिकली मान लो कि आपका 10 लाख का मार्जिन है, टोटल मार्जिन, ठीक है, और आप ऐसा मान के चलो कि आपका प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट आप टारगेट रखते हो 3%, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सारे ट्रेड 3% पे रखोगे, यानी ऑल ट्रेड्स को आप 3% एक्सपेक्ट करोगे? नहीं, आप क्या करोगे, कई ट्रेड्स आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक है, वो मुझे 15% अवे पे मुझे मान लो 6% दे रहा है, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। तो सबसे नहीं, बट उससे भी पहले मैं ये काम करूंगा, मैं बफर 10% रखूंगा किसी भी हालत में। एंड बेस्ड ऑन एवरीवन्स कंफर्ट लेवल, आप 10% रखो, 20% रखो, जितना भी रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। मैं 10%, 6% रिस्क पे अलोकेट करूंगा, 6% रिटर्न पे, विच आई कंसिडर इट्स अ हाई रिस्क, ठीक है। बाकी 35% एट 4% रिटर्न, विच आई कंसिडर एज अ मीडियम रिस्क, ठीक है। अनदर 25% एट मीडियम रिस्क, विच इज एट 3%, एंड 2% पे बाकी का 20% में ले लेता हूं। तो मेरा मंथली टारगेट आ गया 3.15%। वाह ठीक वाह है। वाह वाह। अभी ये करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके सारे ट्रेड्स एक ही रिस्क पे नहीं रहते। और दूसरा बड़ा फायदा, मान लो आपने एक्सपायरी के न्यू मंथ में आपने कोई ट्रेड ले लिया, ठीक है, और आपको सीधा 6,000 का फायदा हो गया, तो फिर आपको कंजर्वेटिव हो जाना है और फिर ये ट्रेड्स नहीं लेने, क्योंकि आपको जब तक आपका रिटर्न आपको मिल जाता है, फिर आप लीस्ट रिस्क पे आप आ सकते हो और उस पे बाकी का ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मान लो अभी ये तो हमारा टारगेट था, जब हमने एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो मार्जिन हुआ इसका 1,02,000 और 6,000 हमारा टारगेट रेवेन्यू था, बट हमें मिला 5,600, ठीक है। सेम वे मीडियम रिस्क पे हमें हमारा मार्जिन गया 3,40,000 और हमें यहाँ पे 15,000 मिल गया, ठीक है। एट 250 वी गॉट इट एट 334 एंड वी गॉट 8,000। और लो रिस्क पे इट वाज एट 2 lakh ओनली एंड द प्रॉफिट वी गॉट वाज 4,500। तो आपको ये पता चलेगा, आपका टारगेट है 31,500 फॉर अ 10 लाख मार्जिन, आपको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है 33,100, सो यू आर सरप्लस बाय 1,600, ठीक है। योर टारगेट इज 3.15 बट यू आर गेटिंग 3.31। तो इस तरह से आप करोगे ना, तो आपके सारे ट्रेड्स एक ही रिस्क पे नहीं रहेंगे, यू विल डिस्ट्रीब्यूट योर रिस्क, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है आप अगर प्रॉफिट को प्लान करते हो तो। सही है बॉस। ठीक है। अभी ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मुझे काफी हेल्प रही है वो है कि एक ट्रेड डायरी मेंटेन करो। ट्रेड डायरी का मतलब क्या है कि जितने भी आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करो उसको आप लिखते जाओ और उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो भी लिखते जाओ। तो आपको पता, और कई बार क्या होता है कि आपको एक ही ट्रेड में मल्टीपल बार एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो यू लूज द साइट की एक्चुअल प्रॉफिट कब का क्या रहा है। तो इस तरह से आप करोगे ना तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, यानी एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू कीप ट्रैक ऑफ द थिंग्स। और इसके बावजूद, इसके बाद भी मैं एक और चीज करता हूं जो काफी हेल्पफुल है, जो पोजिशनल ट्रेड्स लोग लेते हैं और जिनकी पोजीशंस मल्टीपल हैं, यानी 10 पोजीशन लेके बैठे हैं। तो मैं क्या करता हूँ विवेक जी इसमें, कि ये जो मेरी गूगल शीट है इसमें मैं डेट मैंने डाल दी है, आज की डेट, कल की डेट, वैसे। तो अगर आज की डेट है तो यहाँ पे आज की डेट में मैं ये पोजीशन चेक कर लूंगा करंट, कि करंट पोजीशन में मुझे लगता है कुछ एडजस्टमेंट लगता है, तो मैं लिखूंगा कि भाई एडजस्ट कॉल साइड, ठीक है। दूसरा ट्रेड है उसमें नो एडजस्टमेंट। तो इस तरह से मैं डे वाइज लॉग बना के जाता हूँ, तो उससे मुझे पता चलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि भाई ये पर्टिकुलर पूरा ट्रेड है वो कैसे पैन आउट हुआ है अभी तक। तो ये करने से आपको कौन सी स्ट्रेटेजी आपको ज्यादा रिटर्न दे रही वो भी पता चलता है। और बहुत से अजम्पशंस हैं आपके कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, वो जब एक्चुअल आप नंबर डालते हो तभी पता चलता है।
विथ योर ब्रोकरेज। हाँ, तो एक बार आपका प्रॉफिट हो गया तो आप क्या करोगे? मैं क्या करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी जो भी मेरे पास कैश बचा है अकाउंट में, उससे मैं लिक्विड बीज ले लेता हूँ। और लिक्विड बीज लेने का फायदा क्या है आपको? यही आप लिक्विड बीज प्लेज करके मार्जिन ले सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि ये जब मार्केट डाउन जाता है ना, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो बॉटम फिशिंग के लिए, यानी जो स्टॉक डाउन गए हैं उसको आप ले सकते हो। ठीक है, कई बार ये होता है रिटेल ट्रेडर के लिए कि जब मार्केट डाउन जाता है तब उसको खरीदना होता है, बट तब उसके पास पैसा नहीं होता है, और अगर स्टॉक से भी वो पैसा लेना चाहता है तो करंट प्राइस पे उसको लॉस हो जाएगा। तो ये चीज करोगे तो आपको काफी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा कैश का। ठीक है, अभी जो मेरा कंसेप्ट है कि कैश इज योर आर्मी, तो ये आर्मी के कुछ फंडे हैं। वो ये हैं कि पूरी आर्मी को एक ही बैटल में आप मत लगाओ, रिजर्व्स रखो। पूरा मार्जिन एक ही ट्रेड पे या एक साथ पूरा मार्जिन मत रखो। ठीक है, जो आपके रिजर्व्स हैं वही आपके जो सोल्जर्स जो ट्रबल में जाते हैं उनको बचाएंगे। सेम वे जो आपका अवेलेबल मार्जिन है वही आपके लॉस मेकिंग ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर देंगे। एक साथ बहुत सारे बैटलफील्ड मत ओपन रखो, वरना आप मैनेज नहीं कर पाओगे। सेम वे जो आपके बहुत सारे ट्रेड्स है वो आप मत रखो ओपन। आपका जो अटेंशन है वही आपका बिगेस्ट वेपन है इसमें। और जैसे ही आपके सोल्जर्स को सबसे कम टाइम रखो बैटलफील्ड में, और जो आपका मोटिव है, मिशन है, वो एक बार अचीव हो जाए, इवैक्यूएट। सेम वे प्रॉफिट टारगेट आ गया, क्लोज द पोजीशन एंड निकलो, क्योंकि हो सकता है कि आप फिर से प्रॉब्लम में फंस जाओ। एंड लास्ट कि जितनी बड़ी आपकी आर्मी होगी उतना बड़े बैटल्स आप जीत पाओगे और उतने बड़े एनिमी सोल्जर्स आप कैप्चर कर पाओगे। तो जितना ज्यादा पैसा होगा उतना और ज्यादा पैसा बना पाओगे। और ठीक है, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक माइंड गेम है। इट इज मोर अबाउट यू देन द ट्रेड्स यू टेक। और ये आप गुब्बारा देखोगे, एक अंदर है और एक बाहर है। आप कितना भी ट्राई करो, अंदर का गुब्बारा बाहर वाले से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर अंदर का बड़ा करना है तो आपको बाहर का बड़ा करना ही पड़ेगा। सो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ if you want to improve your profit potential. That means learning more and learning about yourself as well. So this is it. जब मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सर। रियली यूजफुल। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग बहुत स्ट्रेटेजी बात करते हैं, बट वो ह्यूमननेस वाली जो बात है ना, और ऑप्शंस के अंदर में इनएविटेबली स्ट्रेटेजी की बातें हो जाती है, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। करेक्ट। बट कैसे ऑप्शन ट्रेडर, एक इंटेलिजेंट ऑप्शन ट्रेडर कोई बने, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और आपके चेहरे में भी इतनी मुस्कान और इतनी पीस है ना कि एक बार भी मुझे बीच में लगा नहीं कि मैं आपको परेशान करूं। सो इट वाज अ ग्रेट कंटेंट, मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस। और मेरे जो लर्नर्स है ऑब्वियसली दे वुड लाइक टू बी इन टच विथ यू आल्सो। सो आपका जो ट्विटर, आई थिंक यू आर देयर ऑन ट्विटर, राइट? नहीं सर, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ। अगर होगा तो पता नहीं, मैं यूज नहीं करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए इसीलिए ईमेल आईडी दे दूंगा। ठीक है, आप ईमेल आईडी दे दीजिएगा तो हम नीचे में दे देंगे लोगों को। और शायद आप ट्विटर पे नहीं है इसीलिए इतना पीस है आपके चेहरे पे। जस्ट किडिंग। एनीवेज, थैंक यू सो मच जोशी जी, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिव विद यू, मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक अगर आप रुके हैं तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ये पूरा कंटेंट देखा। और लास्ट का 15 मिनट वाज माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया मुझे। ये जो कैश और आर्मी के जो रिलेशनशिप इन्होंने बताया, कमेंडेबल है। तो आप समझिएगा, सोचिएगा और अमल कीजिएगा और प्लानिंग बनाइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।